हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चले हम पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, चैन को अचानक से वो वाइट गगा किस कर लेता है और उसके बाद चैन बिना कुछ बोले अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन वाइट गगा उसे कॉल करके उसे बुलाता है कि मुझे तुम्हें कुछ देना है। तो चैन उसके घर जाता है। जब चैन वहाँ पे पहुँच जाता है और वाइट गगा दरवाज़ा खोलता है, वो देखता है चैन बहुत ज़्यादा काँप रहा था क्योंकि अचानक से टेम्परेचर ड्रॉप हो चुका था और बहुत ज़्यादा सर्दियाँ आ चुकी थी। जैसे ही वाइट गगा उसे देखता है, वो उसे बोलता है तुम इतनी सर्दी में ये कैसे कपड़े पहन के आए हो। पर चैन उस बात को इग्नोर करता है और जल्दी से उसके घर के अंदर आ जाता है। वो बोलता है वाह, तुम्हारे घर के अंदर इंडोर हीटिंग सिस्टम है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। मुझे नहीं पता था कि बाहर इतनी ज़्यादा सर्दी होगी, मैं तो जो मिला वो पहन के आ गया। पर चलो शुक्र है यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। और वो अपना कोट उतारने वाला था तो वो वाइट गगा बोलता है तुम्हें क्या लगता है अभी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं आई, अचानक से ही कभी भी स्नो हो सकती है, तुम इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकते। और वो जल्दी से बोलता है इधर रुको, मैं आ रहा हूँ। और अंदर जाके अपना एक लग्जरी सा कोट लेके आता है जो अभी तक उसने खोला भी नहीं था, यानी बिल्कुल पैक था। और वो बोलता है ये तुम्हारे लिए। तो चैन बोलता है नहीं नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ मुझे मत दो ये। तो वाइट गगा बोलता है प्लीज़ अब पहन भी लो। और वो ज़बरदस्ती उसे वो पहना देता है और वो उसे बोलता है देखो कितनी ज़्यादा एडोरेबल लग रहे हो तुम। तो चैन बोलता है प्लीज़ ये तो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी है। तो वाइट गगा बोलता है कोई बात नहीं, ये वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा शॉर्ट था जब मैंने ये लिया था, इसलिए तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, प्लीज़ एक्सेप्ट इट। अब देखो ये पहन के तुम बाहर जाओ, देखो तुम्हें सर्दी लगती है कि नहीं। जैसे ही चैन बाहर जाता है, वो बोलता है अरे वाह, ये कोट तो बहुत ही अमेजिंग है। वाइट गगा अब दूर से उसे ही देख रहा था। चैन बहुत खुश होकर स्काई की ओर देखे जा रहा था और अचानक से वहाँ पे स्नो स्टार्ट हो जाती है। वो चीख के बोलता है देखो इधर स्नो हो रही है। तो वाइट गगा बोलता है हाँ, अभी हम अंदर चलते हैं, स्नो ज़्यादा हो गई तो फिर बाहर आके स्नोमैन बिल्ड करेंगे। तो चैन बोलता है ओके। से ही चैन अपने रूम में आ जाता है। वो अपने रूममेट को बोलता है मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाया हूँ, क्या तुम पीना पसंद करोगे। तो उसका रूममेट बोलता है ओह थैंक्स। और उसे बोलता है वाओ, तुमने एक न्यू जैकेट लिया है, कितना प्यारा लग रहा है। तो वो बोलता है नहीं नहीं, ये मैंने नहीं लिया है, ये यूजिन शू ने मुझे दिया है, क्योंकि वो अब उसे छोटा हो गया है तो उसने मुझे दे दिया। तो उसका रूममेट बोलता है वाह, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और हम्बल है, क्योंकि मैंने ये कोट देखा था शॉप पे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कोट है। वो सुन के शैनशिंग की आंखें फट जाती हैं और वो जल्दी से अपना फ़ोन लेके बाहर आ जाता है और वाइट गगा को बुला लेता है। जब वाइट गगा को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। वो उसे बोलता है तुमने स्पेशली मुझे इतनी रात को इसलिए कॉल करके बुलाया है कि तुम्हें ये कोट देना है वापस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो शैनशिंग बोलता है हाँ, मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो वाइट गगा गुस्सा करता है। वो बोलता है क्या तुम पागल हो, नो मैटर कौन सी भी प्राइस हो इसकी, अगर ये चीज़ पहनी नहीं जाएगी तो ये तो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी, इसे अभी के अभी पहनो। तब मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, ये मैंने अपने लिए लिया भी नहीं था, ये मैंने तुम्हारे लिए ही लिया था, और अब अगर तुम नहीं पहनोगे तो मुझे बुरा लगेगा। शैनशिंग बोलता है क्या, पर उससे पहले कुछ और बोले वाइट गगा बोलता है क्या। तो शैनशिंग कुछ नहीं बोलता, बस वो दिल में ये सोचता है कि तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो, क्या तुम मुझे सिंपैथी दिखा रहे हो या तुम मेरे लिए बुरा फील करते हो, या तुम। तो वाइट गगा उसे करीब आके बोलता है देखो, अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो हम वापस कर सकते हैं, अगर पसंद है तो प्लीज़ रख लो। तो शैनशिंग बोलता है नहीं नहीं, मुझे पसंद है। तो फिर वाइट गगा बोलता है तो फिर ये तुम्हारा ही है। शैनशिंग का दिमाग अभी किसी और जगह पे ही था, बस वो यही सोच रहा था कि ये आखिर वाइट गगा उसकी इतनी ज़्यादा मदद क्यों कर रहा है, और कल इसने मुझे किस में किया था, उस किस के पीछे क्या मीनिंग थी, मुझे अभी के अभी पता करना होगा। पर वो वाइट गगा के सामने तो कुछ नहीं बोलता। तो वाइट गगा उसे बोलता है चलो, अगर तुमने ये पहन लिया है तो हम कुछ खा के फिर ही वापस जाते हैं। और वो दोनों शॉप के सामने आ जाते हैं। शैनशिंग अभी भी यही चीज़ें सोच रहा था कि ये वाइट गगा किसके बारे में क्यों नहीं कुछ बोल रहा, और ये क्यों नहीं बता रहा कि उसने मुझे किस क्यों की। बट वाइट गगा अपनी ही बातों में था। वो उसे बोलता है देखो दिसंबर आ चुका है और हर जगह क्रिसमस की डेकोरेशन की गई है, कितना प्यारा लग रहा है ना सिटी। शैनशिंग जिसका ध्यान अभी भी उन बातों में नहीं था, वो बोलता है हाँ। वो मन ही मन में यही सोचता है कि मुझे जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। और अचानक से वो बोलता है कि क्या तुम्हें, वाइट गगा बोलता है क्या तुम्हें पसंद है। उसके बाद बोलता है
क्रिसमस पसंद है? तो वाइट गगा बोलता है नहीं, मुझे क्रिसमस नहीं पसंद, पर हाँ मेरी मदर क्रिश्चियन है तो हमारे लिए क्रिसमस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट रहा है हमेशा से। हम हमेशा क्रिसमस के दिन चर्च जाते हैं, वहाँ पे फीस्ट होता है और ट्री को सजाते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट भी एक्सचेंज करते हैं। जब मैं छोटा था तब मुझे नहीं पता था कि इन सारी चीज़ों की मीनिंग क्या है। मुझे बस यही होता था कि सेंटा आएगा और हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाएगा, और हर साल मैं बचपन में सेंटा के लिए अच्छे से लेटर लिख के रखता था। पर हमेशा से यही चीज़ होती थी कि जो ब्रदर को गिफ्ट चाहिए होते थे हमेशा वही मुझे भी गिफ्ट मिलते थे, यानी हम दोनों को सेम गिफ्ट मिलता था, यानी जो चीज़ उसे पसंद होती थी वही मुझे भी मिलती थी। मैं हमेशा से यही सोचता था कि शायद सेंटा मुझे हेट करता है। बड़ा हो गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि सेंटा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। फिर वो बोलता है चैनचिंग, क्या मैं तुम्हें बोर कर रहा हूँ? ये सारी चीज़ें अचानक से मेरे दिमाग में आ गई तो मैंने तुम्हें बता दी। पर चैनचिंग बोलता है नहीं नहीं, मैं तो खुश हूँ कि तुम मेरे साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर रहे हो। और वो दिल ही दिल में बोलता है मैं तुम्हें और जानना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जब वाइट गगा देखता है कि चैनचिंग उसे ही देख रहा था तो वो उसे देख के पूछता है क्या तुम क्रिसमस साथ सेलिब्रेट करना चाहोगी? हम दोनों मिलके मील बनाएंगे और अच्छे सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। अगर तुम चाहो तो हम टर्की भी बना सकते हैं। तो चैनचिंग बोलता है ये टर्की क्या होता है? क्या टर्की टेस्टी होता है? क्या चिकन और टर्की में कोई डिफरेंस फील होता है? मैंने कभी भी टर्की ट्राई नहीं किया। तो वाइट गगा बोलता है नहीं, चिकन बेटर है। चैनचिंग दिल में यही सोचता है कि कितना मज़ा आ रहा है, मैं उसके साथ बातें कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ सारा दिन इसी तरह ही गुजरे और हम दोनों हमेशा साथ रहें। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चैनचिंग अपने रूम में होता है तो उसका क्लासमेट यानी रूममेट उसे बुलाता है और वो बोलता है चैंगशिन इधर आओ, किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ लिखा है। तो चैनचिंग बोलता है क्या? तो उसका फ्रेंड बताता है कि किसी ने ये लिखा है कि शिवजिन शू तुम्हारा शुगर डैडी है। तो चैनचिंग बोलता है क्या? हम इस तरह तो रिलेशन में नहीं हैं, मैं तो बस हम तो एक अच्छे दोस्त हैं, क्या लोग हमें इस तरह देखते हैं? क्या शिवजिन शू भी यही सोचता है? उसका दोस्त देखता है कि चैनचिंग बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है तो वो उसे बोलता है देखो ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता, तो वो ऐसे ही लोगों को अजीब सी चीज़ें बोलते रहते हैं। लोगों ने जब तुम्हें देखा कि तुमने इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव कोट पहना हुआ है, शिशन शू के साथ घूम रहे हो, तो वो सारे लोग बस इस तरह चीज़ें बना रहे हैं। तुम्हें इन चीज़ों के लिए वरी नहीं करना चाहिए। और हाँ, मेरे पास बहुत सारे अकाउंट हैं, मैं इन सारी चीज़ों को देखो किस तरह ब्लॉक कर लेता हूँ, तुम्हें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। शिनशिन पीछे ऐसे ही घबराया हुआ खड़ा होता है और बोलता है थैंक्स। ओके गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी है तो काफ़ी पार्ट्स आने वाले हैं, तो धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन करती जाऊँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।